हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम पेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेंट को ओपन कर लेते हैं। ओपन कैसे किया जाएगा एक बार देख लो। स्टार्ट बटन पे आना है, क्लिक करना है और टाइप करना है पेंट। टाइप करने के बाद इंटर बटन प्रेस कर देना है। पेंट ओपन हो गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा है कमांड के जरिए विंडो की के साथ आर बटन प्रेस करेंगे। आर बटन प्रेस करने के बाद इस तरीके से एमएस पेंट यहाँ पे लिखना है। कमांड क्या लिखना है? एमएस पेंट। एमएस पेंट लिखने के बाद ओके कर देना है या कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर देना है। पेंट एप्लीकेशन ओपन हो गया। सबसे ऊपर होता है टाइटल बार और ये है क्विक एक्सेस टूल बार और ये हमारे टैब्स हैं, ये जो दिख रहा है। ठीक, तो ये हमारा रिबन हो गया। अभी के लिए होम टैब का रिबन ओपन है। व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो ये व्यू टैब का रिबन दिखाई दे रहा है। तो होम टैब पे चलते हैं और बिना लेट किए एक एक ऑप्शंस के बारे में जल्दी से समझते हैं कौन से ऑप्शन से क्या होता है। ठीक, उससे पहले ये जान लेते हैं, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है यही हमारा कैनवा है। इसी के अंदर हम अपना जो भी डिजाइन ड्रा करना हो, जो भी इमेजेस तैयार करना है, इसी कैनवा पे हम बनाएंगे। ठीक, और नीचे का ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं स्टेटस बार और इसी स्टेटस बार में राइट साइड में है जूम स्लाइडर। ध्यान से देखो, ये क्या है? जूम स्लाइडर। इसको स्क्रॉल करेंगे यानी क्लिक करके जब स्लाइड करेंगे तो जूम इन जूम आउट होगा और मिनिमम जूमिंग होता है 12.50% और मैक्सिमम होता है 800%। ठीक, उम्मीद है याद रहेगा ये। तो इसको 100% जूमिंग कर देते हैं। ये हमारा कैनवा हो गया। अब स्टेटस बार में और कुछ डिटेल्स तो होता है, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे दिखाता है पॉइंटर का पोजीशन। जैसे कैनवा पे हमारा पॉइंटर किस जगह पे, जैसे पॉइंटर को मूव कर रहे हैं कैनवा के ऊपर तो यहाँ पे वैल्यू चेंजेस हो रहा है। ध्यान से देखो। अभी के लिए क्या है? 80 पिक्सल्स। 80 पिक्सल्स क्या है? यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना है? 83। और टॉप से यहां से लेके नीचे, यहां जहां कर्सर है हमारा पॉइंटर है वहां तक की दूरी अभी कितना है? टॉप से कर्सर तक की 635 पिक्सल्स और लेफ्ट से कर्सर तक की दूरी कितना है? 190। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या बताता है? पॉइंटर का लोकेशन, कहाँ पे हमारा पॉइंटर है, कितने पिक्सल्स पे है। और सेकंड यहाँ पे बताता है कोई भी सिलेक्शन अगर करते हैं, कोई शेप सेलेक्ट करते हैं या कोई सिलेक्शन बनाते हैं या कोई शेप ड्रा करते हैं तो उसका साइज चलिए करके दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे कोई एक शेप लेते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो ये शेप बन गया। अब इस शेप का साइज क्या है वो साइज यहाँ पे दिखा रहा है। विड्थ कितना है? 322 पिक्सल और हाइट है 235। यानी ऐसे में 322 पिक्सल है और इस तरीके से कितना है? 235। इस तरीके से कितना साइज है? 235 पिक्सल्स। ठीक, तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। तो ये क्या यहाँ पे क्या बताता है? कोई भी सिलेक्शन या कोई शेप ड्रा कर रहे हैं तो उसका साइज बताएगा। ठीक, इस जगह पे। और ये है कैनवा का साइज। यहाँ क्या बता रहा है? कैनवा का साइज। कैनवा जैसे स्टार्टिंग में बताया था, ये जो व्हाइट कलर का पेज दिख रहा है ना, व्हाइट कलर का, यही हमारा कैनवा है। तो इसका साइज कितना है वो यहाँ पे बता रहा है। और ये सब साइज जो भी है ये सारे साइज पिक्सल में बता रहे हैं। ठीक, पिक्सल एक प्रकार का यूनिट होता है, जैसे इंच होता है, सेंटीमीटर होता है, वैसे कंप्यूटर में पिक्सल यूनिट होता है। पिक्सल पिक्सल में मापा जाता है। ठीक, तो इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसको कम कर दिए तो यहाँ पे ध्यान से देखो साइज भी कम हो गया। विड्थ कितना हो गया? 614 और हाइट हो गया 720। हाइट जैसे कम करते हैं, देखो हाइट कम कर दिए, हाइट भी कम हो गया। तो इस तरीके से हाइट और विड्थ को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब टूल्स ग्रुप में आते हैं सीधा बिना लेट किए। ये टूल्स ग्रुप दिख रहा है। टूल्स ग्रुप में पहला ऑप्शन है पेंसिल का, यानी पेंसिल। पेंसिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे कैनवा के ऊपर। जैसे ही कैनवा के ऊपर आए यहाँ पे पेंसिल सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे पेंसिल दिख रहा है। अब ये पेंसिल चलेगा कैसे? माउस में दो बटन होते हैं, एक तो लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट बटन को हम ज्यादातर बोलते हैं क्लिक। क्या बोलते हैं? क्लिक करो या क्लिक, क्लिक बटन। प्राइमरी की भी बोलते हैं। वैसे ही एक होता है राइट बटन। राइट बटन को बोलते हैं राइट क्लिक। ठीक, याद रखें। जैसे हम बोलेंगे क्लिक करके ड्रैग करो तो लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करना है। राइट क्लिक बोलेंगे तो माउस का राइट बटन प्रेस करके ड्रैग करना है। ठीक, अभी के लिए हम क्या करेंगे? माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। ये देखो पेंसिल चल रहा है। ठीक,
क्लिक करके होल्ड रखेंगे, दबा के रखेंगे माउस का लेफ्ट बटन और ड्रैग करेंगे, इस तरीके से पेंसिल चल रहा है। तो पेंसिल को कैसे यूज करना है ये समझ में आया होगा। और उसी पेंसिल के नीचे है इरेजर। इरेजर को लेंगे और वापस से वैसे सेम वैसे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये इरेज होगा। अगर माउस का लेफ्ट बटन बिना प्रेस किए अगर ड्रैग करेंगे तो ये इरेज नहीं होगा। क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक करके ड्रैग करना है तो ये इरेज हो जाएगा। ठीक, अब मान लो बहुत सारा इरेज करना है डेटा। अब इरेजर का साइज बहुत छोटा है तो काफी टाइम लगेगा इरेज करने में। तो इरेजर का साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पे साइज दिया है मैक्सिमम, यहाँ पे इतना साइज कर सकते हैं। थोड़ा सा साइज बढ़ गया, अगर इससे भी ज्यादा साइज बढ़ाना है तो एक शॉर्टकट है, याद रखना, कंट्रोल की के साथ न्यूमेरिक की का प्लस बटन। कंट्रोल की के साथ न्यूमेरिक की का प्लस बटन। न्यूमेरिक की क्या होता है, कीबोर्ड में ही राइट साइड में कुछ नंबर्स वाले की होते हैं, वहीं पे प्लस बटन होता है। ठीक, वो होता है न्यूमेरिक की। तो न्यूमेरिक की का प्लस बटन प्रेस करेंगे और ये हमारा साइज बढ़ जाएगा इरेजर का। छोटा करना है तो वापस से कंट्रोल के साथ माइनस बटन को दबाएंगे या दबा के रखेंगे, साइज छोटा हो रहा है। प्लस बटन दबा के रखेंगे कंट्रोल के साथ, साइज बढ़ रहा है। इस तरीके से साइज कम या ज्यादा इरेजर का कर सकते हैं और क्लिक एंड ड्रैग करके इरेज कर पाएंगे। चलिए अब वापस से आते हैं पेंसिल पे। पेंसिल सेलेक्ट कर लिए, क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, पेंसिल चल रहा है। अभी ये कौन से कलर में चल रहा है, ब्लैक। अगर कलर चेंज करना है पेंसिल को तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये कलर्स ग्रुप है, कलर्स ग्रुप में बहुत सारे कलर्स दिए हैं। तो यहाँ पे जो भी कलर चाहिए वो कलर सिलेक्ट कर लेंगे। और एक बात याद रखना, कलर सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे देखना है कौन सा कलर सिलेक्ट है। अभी कौन सा सिलेक्ट है, कलर 1। जो भी कलर पिक करेंगे वो कलर 1 में आएगा। जैसे यहाँ पे ग्रीन करते हैं तो ग्रीन कौन से बॉक्स में गया, कलर 1 बॉक्स में। अगर कलर 2 पे क्लिक कर दिए तो अभी के लिए कौन सा सिलेक्ट है, कलर 2। अब जो भी कलर पिक करेंगे वो कलर 2 में जाएगा। तो इस तरीके से हम कलर 1 कलर 2, कलर 1 को हम फोरग्राउंड कलर बोलते हैं, कलर 2 को बैकग्राउंड कलर भी बोलते हैं। तो ये भी याद रखना, जैसे माउस ओवर करेंगे ले जाएंगे उसके ऊपर तो यहाँ पे लिख कर आ रहा है कलर 1 फोरग्राउंड कलर, और कलर 2 पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो लिख कर आएगा कलर 2 बैकग्राउंड कलर। तो कलर 2 हमारा बैकग्राउंड कलर होता है, कलर 1 फोरग्राउंड कलर होता है। तभी के लिए दोनों कलर बॉक्स में कलर सेलेक्ट कर लिए। कलर कैसे सिलेक्ट करना है वापस से रिपीट कर रहा हूं। जैसे कलर 1 पे क्लिक किए, कलर 1 के अंदर रेड कलर चाहिए, कलर 2 में हमको ग्रीन चाहिए, तो कलर 2 को सिलेक्ट करके ग्रीन कर दिए, तो दोनों बॉक्स का कलर चेंज हो गया। अब वापस आते हैं पेंसिल पे। पेंसिल हमारा दिख रहा है। अब अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे, क्लिक ड्रैग यानी माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो कौन सा कलर चलेगा, कलर 1 में जो कलर है। अगर यहीं पे हम राइट क्लिक करके ड्रैग करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो कौन सा चलेगा, बैकग्राउंड कलर यानी कलर 2। यानी पेंसिल में हम एक साथ 2 कलर यूज कर सकते हैं, कलर 1 और कलर 2। कलर 1 में जो कलर रहेगा वो लेफ्ट बटन से एक्सेस कर पाएंगे उसको, और कलर 2 को राइट बटन से एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंसिल क्लियर हो गया होगा। पेंसिल में एक प्रॉब्लम और होता है कभी कभी, जैसे हमको सीधी लाइन खींचना है। अब सीधी लाइन देखो नहीं बन पा रहा है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ये डैमेज हो जा रहा है, सीधी लाइन नहीं बन पा रहा है। अगर एक सीधी लाइन खींचना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट बटन होल्ड रखेंगे कीबोर्ड में और लाइन ड्रा कर देंगे। ध्यान से देखना, पहले इन सबको हम हटा देते हैं। ये क्या हो गया। और एक चीज याद करने वाली बात है, देखो कलर 2 का कलर अगर चेंज कर दिए हो उसके बाद अगर इरेजर सेलेक्ट करोगे तो ध्यान से देखना, इरेजर का कलर क्या हो गया, जो कलर 2 में कलर था। तो ये चीज याद रखना, कलर 2 में जो कलर रहेगा उसी कलर का इरेजर भी हो जाता है। तो इरेजर जब भी यूज करना कलर 2 में व्हाइट कलर कर देना, ताकि इरेजर हमारा व्हाइट कलर ही रहे। ठीक, कलर 2 में जब भी कलर चेंज करना है चेंज करो, उसके बाद लास्ट टाइम में इरेजर के लिए अगर इरेजर का यूज करना है तो वापस से कलर 2 को व्हाइट कर दो। ठीक, नहीं तो क्या होगा, व्हाइट के अलावा कोई कलर रहेगा तो इरेजर हमारा उसी कलर में इरेज करेगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए पेंसिल पे आते हैं। सीधी लाइन ड्रा करना है तो क्या करेंगे, अभी बताए थे जस्ट, शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे कीबोर्ड में और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करेंगे। ये देखो सीधी लाइन बन रहा है। अगर पेंसिल हमारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाएगा तब भी हमारा लाइन सीधी ही बनेगी। ठीक, इस तरीके से ये देखो बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है, दिख रहा है। इस तरीके से अगर सीधी लाइन बनाना है तो शिफ्ट बटन का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले पेंसिल में एक चीज और बता देते हैं।
पेंसिल का साइज अभी काफी कम है, काफी पतला पेंसिल चल रहा है। साइज पे जाएंगे, यहाँ से मोटा कर सकते हैं, मैक्सिमम इतना ही कर पाएंगे। अगर इससे ज्यादा भी साइज बढ़ाना है तो वही जो इरेजर का शॉर्टकट था, कंट्रोल साथ प्लस बटन 2-4 बार प्रेस करेंगे। अब क्लिक करके ड्रैग करेंगे साइड में कहीं पे, चेक करेंगे, देखो साइज बढ़ गया। वापस से कंट्रोल साथ प्लस बटन 2-3 बार प्रेस किए, अब चेक कर रहे हैं, ये देखो पहले से और ज्यादा बढ़ गया। इस तरीके से साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज करना है तो कंट्रोल माइनस, ये देखो डिक्रीज हो गया। या तो साइज पे जाके डायरेक्टली यहां से साइज कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है पेंसिल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इरेजर भी क्लियर हो गया होगा। तो इरेजर का यूज करना है तो कलर 2 में व्हाइट कलर कर देते हैं और इन सबको इरेज कर देते हैं जल्दी से बिना लेट किए। अगर कहीं पे भी कंप्यूटर सीखने आप लोग जाओगे तो सबसे पहले यही MS पेंट मिलेगा चलाने के लिए। MS पेंट क्यों दिया जाता है ये भी बता दे रहा है, ताकि आप कंप्यूटर से फैमिलियर हो जाए और माउस कीबोर्ड कैसे काम करता है, सॉरी कीबोर्ड तो नहीं लेकिन माउस कैसे काम करता है ये अच्छे से सीख जाओगे। माउस पे कमांड अच्छे से बन जाएगा आप लोग का अगर MS पेंट अच्छे से यूज कर लिए तो। ठीक, तो पेंसिल क्लियर हो गया, इरेजर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं स्टेप में। ठीक, ये सब ऑप्शंस बाद में देखेंगे, अब यहाँ पे स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स ग्रुप में ये पहला है लाइन, क्लिक एंड ड्रैग। ये देखो लाइन बन रहा है, लाइन का कलर चेंज करना है तो यहाँ कलर 1 में आके कलर चेंज कर सकते हो। कलर 1 में जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे उसी कलर का लाइन हमारा ड्रा होगा। अगर कलर 2 में जो कलर है उस कलर का लाइन चाहिए तो राइट क्लिक, बताए थे ना एक साथ 2 कलर यूज कर सकते हो, जैसे पेंसिल में है वैसे सेम स्टेप के साथ भी होगा। क्लियर। नेक्स्ट है कर्व लाइन। अब लाइन में ही आते हैं, जैसे एक लाइन खींच दी है, ये लाइन खींच रहे हैं, ये सीधी लाइन नहीं बन रही है ना, हमको एग्जैक्ट सीधी लाइन चाहिए तो क्या करेंगे, वही जो शॉर्टकट पेंसिल के साथ था, शिफ्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग, देखो सीधी लाइन बन रही है, दिख रहा है। इस तरीके से सीधी लाइन ड्रा कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है कर्व लाइन। कर्व लाइन को सिलेक्ट करते हैं, अब क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, एक सीधी लाइन बना दिए। ये लाइन कर्व करना है, कौन सा शेप लिए हैं, कर्व। अब कर्व कैसे होगा, देखो यहां से स्टार्ट किया था लाइन बनाना और यहाँ पे एंड किए हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन देता है कर्व, 2 बार कर्व करना ही पड़ेगा लाइन। अगर एक बार ऐसे कर्व कर दिए, क्लिक एंड ड्रैग करके कर्व कर दिए और दोबारा कहीं और क्लिक करोगे तो ये बिगड़ जाएगा। ठीक, तो करना क्या है, ध्यान समझना। लाइन ड्रा करेंगे, अब इसको मान लो ये कुछ इस तरीके से हमको कर्व करना है, ये ऐसे इस तरीके से। ठीक, तो कैसे कर्व करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे ऊपर की ओर। ठीक, वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐसे ड्रैग कर देंगे इस तरीके से और सेट कर लेंगे जितना कर्व जिस साइड में चाहिए। ये देखो एक कर्व लाइन बन गया। ठीक, ट्राई करना 2-3 बार, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद समझ जाओगे ये काम कैसे कर रहा है। वापस से कर्व टूल लेते हैं, एक और कर्व लाइन बनाते हैं। इस बार यहाँ से ऐसे कर्व किए और इस साइड से इस तरीके से, ये देखो। ठीक, इस तरीके से कर्व लाइन बना लिए। तो ये था कर्व। नेक्स्ट है ओवल। ये क्या है, ओवल। ओवल के जरिए हम वृत्त, सर्कल ये सब बना सकते हैं। जैसे ये देखो गोला बन गया। ठीक, अब एक एग्जैक्ट सर्कल बनाना है, वृत्त बनाना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ कोई भी शेप ड्रा करेंगे तो उसका हाइट विथ सेम रहता है, रेशियो मेंटेन रखता है। जैसे इसका देखो हाइट और विथ दोनों सेम है तो ये क्या हो गया, हमारा वृत्त हो गया। ठीक, अब जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिए, अभी रेक्टेंगल बन रहा है, हाइट विथ जितना चाहो उतना ड्रैग करके बना सकते हो। अगर स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे, यही रेक्टेंगल शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो हाइट विथ इसका सेम रहेगा, तो ये क्या बन गया हमारा, स्क्वायर। सेम ऐसे राउंडेड रेक्टेंगल, ये राउंडेड रेक्टेंगल बना रहा है। अगर स्क्वायर में राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए तो शिफ्ट के साथ, ये देखो हाइट और विथ सेम है। क्लियर इतना। अब नेक्स्ट है पॉलीगॉन। नेक्स्ट कौन सा शेप है, पॉलीगॉन। ये देखना ध्यान से, ये थोड़ा सा अलग है। जैसे कर्व टूल थोड़ा सा अलग था ना, कर्व करने पड़ रहा था, सेम वैसे ये भी है। इसमें कर्व नहीं होगा लेकिन हम बता रहे हैं क्या होगा। अब देखो जैसे एक लाइन ड्रा कर दिए, इससे एक लाइन ड्रा कर दिए। अब हमको यहाँ पे एक लाइन ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रा करना है, तब क्लिक करके ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक एंड हुआ है ये लाइन, सीधा यहाँ पे आएंगे, क्लिक करके छोड़ देंगे, माउस का लेफ्ट बटन एक बार दबाएंगे, छोड़ देंगे। ये देखो यहाँ से यहाँ तक लाइन बन गया। फिर यहाँ पे आएंगे, क्लिक करके छोड़ दिया, लाइन बन गया। फिर यहाँ पे आएंगे, क्लिक एंड ड्रॉप, ये देखो क्लिक करो और छोड़ दो। फिर यहाँ पे आएंगे, क्लिक करके छोड़ देंगे, ये हमारा स्टेप कंप्लीट। तो करना क्या है,
ऐसे एक लाइन बनाना है, उसके बाद क्लिक करते चले जाना है, जैसा चाहो वैसा शेप इससे बना सकते हैं। बस याद रखना जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे जाके एंड करना है। तो स्टार्टिंग यहां से किए थे, यहां पे आके एंड करेंगे, क्लिक करेंगे, ये शेप बनकर कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से पॉलीगॉन से हम शेप बना सकते हैं। तो पॉलीगॉन भी समझ में आया होगा। बाकी सब जो शेप्स जैसा दिख रहे हैं वैसा ही ड्रा होंगे। ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है 90 डिग्री पे, ये डायमंड शेप है, ये सब दिख रहा है, ये सब क्या है, शेप्स हैं। ठीक, ये सब जैसा दिख रहे हैं ये सारे शेप्स वैसा ही ड्रा होगा। तो क्लियर हो गया होगा शेप। अब वापस से चलते हैं टूल्स ग्रुप में। शेप देख लिए, सारे शेप्स ट्राई भी कर लिए। अब यहाँ पे देखते हैं फिल विथ कलर। पेंसिल इरेजर देख चुके हैं, अब फिल विथ कलर का यूज देखते हैं। इसका काम क्या है, किसी भी एरिया में कलर फिल करना। जैसे ये एरिया है, हाँ हम लोग कहाँ थे, फिल विथ कलर पे। ये क्या करता है, किसी भी एरिया में कलर फिल करने के लिए काम आता है। जैसे अब यहाँ पे अभी देखो दो कलर है ना, कलर 1 कलर 2, दोनों कलर हम फिल कर सकते हैं एक साथ। कलर 1 कलर 2, कलर 1 का भी कलर चेंज कर देते हैं, दोनों में अलग अलग कलर है। अब जैसे मान लो ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर कोई कलर फिल करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिल विथ कलर को लेंगे और यहाँ पे कलर सेलेक्ट किए हैं, जो भी कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। अगर कलर 1 का कलर इसके अंदर चाहिए तो इसके अंदर ये ले आएंगे, ये जो बाल्टी की तरह बना है ना, मग की तरह, इसके अंदर ले आएंगे और क्लिक करेंगे। क्लिक यानी माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये वाला कलर फिल होगा। ये देखो, अब जैसे इसके अंदर ये सेकंड कलर फिल करना है तो राइट क्लिक। इस तरीके से हम कलर फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, और एक चीज याद रखना है, जैसे ये आउटलाइन है, आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो आउटलाइन के ऊपर ऐसे माउस पॉइंटर ले आएंगे, यानी ये जो फिल विथ कलर टूल है इसके ऊपर ले आएंगे और क्लिक कर देंगे तो आउटलाइन में भी कलर फिल हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा कलर चाहिए, दूसरा राइट क्लिक, इस तरीके से कलर फिल कर सकते हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला टूल है टेक्स्ट टूल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो इसी को समझते हैं अब टेक्स्ट टूल को। तो सबसे पहले ये कैनवा को क्लियर करते हैं। कैनवा क्लियर कैसे होगा वो देखते हैं। तो सिंपली कलर 2 में वापस से व्हाइट कलर करते हैं और सेलेक्ट पे जाएंगे, ऑल सेलेक्ट यानी सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, पूरा कैनवा सेलेक्ट हो गया। और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, एक बार में कैनवा पूरा क्लीन हो गया, सारे ऑप्शंस सारे डिजाइन्स जो भी ड्राइंग बनाए थे वो क्लियर हो गए। अब चलते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट टूल क्या करता है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके कैनवा के ऊपर जहाँ पे टेक्स्ट लिखना है कीबोर्ड के जरिए, न कि पेंसिल से, कीबोर्ड से अगर कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो ये टेक्स्ट टूल यूज करेंगे और जहाँ पे टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स का साइज हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाना है, ये जो डॉट डॉट करके बॉक्स बना है, इसी बॉक्स में देखो कुछ पॉइंट्स है व्हाइट कलर के, जैसे ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पे जैसे माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो एक एरो बनेगा। एरो जब बनेगा तभी क्लिक करके ड्रैग करना है और इस तरीके से इसका साइज बढ़ा सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का साइज बढ़ गया। अब इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे हम अपने चैनल का नेम लिख देते हैं, मानस सर कंप्यूटर क्लासेस। ठीक, अब मान लो इसके आगे और कुछ डेटा लिखते हैं, सब्सक्राइब आवर चैनल, ये डेटा लिख दिए। अब जैसे इसके आगे डेटा लिखे वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया क्योंकि इसके आगे जगह नहीं था। अगर इसका हम विड्थ बढ़ा दें तो ध्यान से देखना, ये जो नेक्स्ट लाइन में है इसी लाइन में आ जाएगा, ये देखो। ठीक, इस तरीके से कम करेंगे तो ये कम होता चला जाएगा। अगर ज्यादा कम कर दिए, अब विड्थ तो एडजस्ट कर रहा है लेकिन हाइट देखो, इससे भी ज्यादा कम करेंगे तो कुछ टेक्स्ट नीचे छिप गए, इसको भी दिखाना है तो इसका हाइट बढ़ा देंगे इस तरीके से। ठीक, अब मान लो ये जो टेक्स्ट लिखे हैं ये सेंटर में यहाँ पे चाहिए, तो इसको मूव कैसे करेंगे, ये ध्यान देना। तो ये जो बॉर्डर दिख रहा है डॉटेड बॉक्स का, इस पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे। जैसे माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो आइकन पहचान लो, ये कुछ इस तरीके से माउस पॉइंटर का आइकन चेंज हो जाएगा। देखो पहले ये नॉर्मल ऐसा इंसरेशन पॉइंट है, कर्सर है। अब जैसे इस डॉटेड बॉर्डर पे ले जाएंगे तो ये मूव का आइकन बनेगा। जैसे मूव का आइकन बनेगा
तभी क्लिक करके ड्रैग करना है और जहां से वहां पे रख लेना है। ठीक, और एक चीज याद रखना, जब तक टेक्स्ट का डिजाइन स्टाइल क्लियर ना हो जाए, अच्छे से लिख ना लो, बना ना लो, तब तक इस बॉक्स के बाहर नहीं क्लिक करना है। अगर बाहर क्लिक कर दोगे तो ये हमारा ऐसे ही फिक्स हो जाएगा, फिर इसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे। चलिए अब इसमें और ऑप्शंस देखते हैं। टेक्स्ट तो लिख लिए, अब जैसे मान लो ये जो मानस सर लिखा है इसका कलर ग्रीन करना है। क्या करना है? ग्रीन। तो ग्रीन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका कलर चेंज करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। जिस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कैसे होगा, जैसे ये मानस सर को सिलेक्ट करना है तो इसके राइट साइड में ये पॉइंटर ले जाएंगे, कर्सर ले जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करेंगे लेफ्ट की ओर, इस तरीके से सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद कलर 1 पे जाएंगे और कलर 1 सेलेक्ट करने के बाद कलर 1 में कोई भी कलर ले लेंगे, जो भी कलर चेंज करना। अब जैसे अभी के लिए हम ब्लू करते हैं। ठीक, ब्लू पे जैसे ही क्लिक किए यहाँ पे ब्लू कलर का हो गया। अब इसी टेक्स्ट पे से एक बार क्लिक कर देंगे, ये देखो ब्लू कलर का हो गया। मान लो कंप्यूटर का कलर ग्रीन करना है तो कंप्यूटर को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रीन हो गया। इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं लिखने के बाद भी। ठीक, अब ये तो कलर चेंज करने की बात हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, ध्यान से देखो पहले के क्या कौन कौन सा टैब था, फाइल, होम, व्यू, टेक्स्ट नहीं था। ये टेक्स्ट टैब कब आया, जब यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर दिए। टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने के बाद ये नया टैब आया टेक्स्ट, इसी में से हम कलर चेंज कर पा रहे हैं। ठीक, अब इसी में कुछ और ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पे देखो ये है फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट फैमिली। अब जैसे ये जो कंप्यूटर लिखा है हम चाह रहे हैं ये कुछ अलग तरीके से अलग स्टाइल में लिख कर आए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट फैमिली पे जाएंगे और इस एरो पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगा फॉन्ट का। अब यहाँ पे जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करना है इसको स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करके अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये फॉन्ट चाहिए हमको, सेलेक्ट कर लिए, ये देखो कुछ इस तरीके से कंप्यूटर का लिखावट चेंज हो गया, स्टाइल चेंज हो गया। अब देखते हैं, जैसे ये कंप्यूटर जो लिखा है इसका साइज बढ़ाना है, काफी छोटा दिख रहा है, इसको हमको और बड़ा करना है तो क्या करेंगे, अगर पूरे सभी वर्ड को करना है सभी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करना है, क्लिक एंड ड्रैग। ठीक, या केवल कंप्यूटर को करना है, केवल कंप्यूटर को सिलेक्ट किए। अब यहाँ पे देखो साइज लिखा है, साइज पे जाएंगे, यहाँ साइज बढ़ा सकते हैं। तो मैक्सिमम इस लिस्ट में कितना दिया है, मिनिमम दिया है 8 और मैक्सिमम दिया है 72। अगर इससे भी ज्यादा बड़ा करना है तो यहाँ पे मैनुअली भी लिख सकते हैं, जैसे 99 कर दिया और इंटर, 99 हो गया। बॉक्स का साइज काफी कम है इसलिए दिख नहीं पा रहा है, बॉक्स का साइज बढ़ा दिए तो ये देखो दिखने लगा। तो अभी के लिए इसका साइज कितना हो गया, 99। तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब देखो मिनिमम कितना कर सकते हैं, मिनिमम 8 से भी कम करने की कोशिश करते हैं, जैसे 2 करते हैं और देखते हैं 2 एक्सेप्ट होगा कि नहीं। 2 भी हो गया और ट्राई करते हैं एक बार 1 करके, 1 भी हो गया। अब 1 से कम तो होगा नहीं, 0 तो हो नहीं सकता, तो मिनिमम 1 हो गया। और मैक्सिमम कितना हो सकता है वो ट्राई करते हैं। तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो कर सकते हैं 1638.4। याद रखना ये नंबर्स, मिनिमम फॉन्ट साइज 1 कर सकते हैं, मैक्सिमम 16 कितना है, हाँ 1638.4। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसका पहले फॉन्ट साइज कम करते हैं, 1638.4 ये मैक्सिमम साइज है। इससे ज़्यादा हम साइज नहीं बढ़ा सकते फॉन्ट की इस MS पेंट में। और मिनिमम साइज कितना है इसका, 1। ठीक, तो यहाँ पे टेक्स्ट की साइज मिनिमम कितना कर सकते हैं 1 और मैक्सिमम कर सकते हैं 1638.4। अगर इस लिस्ट की बात किया जाए तो इस लिस्ट में 8 से लेके 72 तक ही है। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे और जो ऑप्शंस है वो समझते हैं। ये फॉन्ट स्टाइल क्लियर हो गया होगा, नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल एरियल कर दिए। कलर कैसे चेंज करना है वो भी समझ में आ गया, क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे जो भी कलर करना है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस है, साइज भी क्लियर हो गया। यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन
स्ट्राइक थ्रू। ठीक, बोल्ड ऑलरेडी है, जैसे मानस सर ये जो लिखा है ये बोल्ड है, बोल्ड को हटाते हैं तो ये देखो बोल्ड को हटा दिए। अब ये टेक्स्ट देखो ये नॉर्मल हो गया, ये बोल्ड टेक्स्ट है। बोल्ड यानी थोड़ा सा मोटा है भी दिख रहा है ये टेक्स्ट, और ये नॉर्मल पतला सा दिख रहा है। अगर बोल्ड करेंगे वापस, जैसे सर को बोल्ड करते हैं, सेलेक्ट किए बोल्ड, देखो बोल्ड हो गया। ठीक, और इटैलिक बाय डिफॉल्ट सभी में इटैलिक अप्लाई है, क्योंकि इसके पहले हम जब पेंट यूज किए थे ऑन कर दिए थे तब से ऑन ही है। ठीक, ऑफ करेंगे तो ध्यान से देखना ये नॉर्मल हो गया। जैसे ही इटैलिक ऑन करेंगे थोड़ा सा टिल्ड होगा या तिरछा होगा, ध्यान से देखना, ये देखो अंतर दिख रहा है ऑन ऑफ करने पे। तो ये है इटैलिक। अब देखते हैं अंडरलाइन, जैसे क्लासेस के नीचे एक लाइन चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, तो अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन लग गया। हटाना है तो वापस से क्लासेस को सिलेक्ट करेंगे, अंडरलाइन को हटा देंगे। ठीक, तो वापस से हम क्लासेस में अंडरलाइन लगा देते हैं। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे लगाया स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू लगाना है। मान लो कोई टेक्स्ट लिखना है और उसके ऊपर हम चाह रहे हैं एक लाइन ड्रा कर दे उस टेक्स्ट के ऊपर, जैसे फॉन्ट लिखे हैं तो फॉन्ट के ऊपर एक लाइन ड्रा करना है, तो क्या करेंगे स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से फॉन्ट लिखकर और उसके ऊपर एक लाइन ड्रा हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्लियर, समझ में आया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं बैकग्राउंड पे। ठीक, कट कॉपी पेस्ट होम टैब में भी है और यहाँ पे भी है, ये भी अभी समझा देते हैं। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, ऑफ क्यू करके है, एक ट्रांसपेरेंट करके है। तो अभी के लिए ट्रांसपेरेंट है, क्या है ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है अभी समझाते हैं, काम करते हैं। अभी बाहर क्लिक करते हैं एक बार, अब देखो क्लिक कर दिए तो ये फिक्स हो गया, अब ये सिलेक्ट नहीं होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक, हम वापस से समझाएंगे। अभी एक हम शेप ड्रा करते हैं और इसके अंदर एक कोई कलर फिल कर देते हैं, फिल कर दिए। अब वापस से एक दूसरा टेक्स्ट लिखते हैं, ये स्ट्राइक थ्रू हटाते हैं, इटैलिक भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, कंप्यूटर लिख दिए। अब ध्यान से देखना है, जैसे इसका कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन करते हैं। ठीक, अब जैसे इस कंप्यूटर को मूव करके इसके ऊपर ले आ रहे हैं, तो ध्यान से देखना बैकग्राउंड में व्हाइट कलर नहीं आ रहा है, दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट है पूरी तरीके से। टेक्स्ट क्या है, ट्रांसपेरेंट है, दिख रहा है, पीछे का भी दिख रहा है ना, टेक्स्ट के पीछे रेड कलर। अगर इसको हम यहाँ पे ऑफ क्यू कर दें या ऑफ क्यू कर दें, अब देखो अब क्या होगा, बैकग्राउंड कलर में जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे वो इस बॉक्स के बैकग्राउंड में आ गया। ये देखो अंतर दिखा दोनों में। अब इसके ऊपर लेकर जा रहे हैं तो कैसा हो रहा है, अगर कलर टू का कलर चेंज करेंगे तो ये देखो पीछे का कलर चेंज हो रहा है, ये बैकग्राउंड कलर है। तो इन दोनों का यूज समझ में आ गया होगा। ये बैकग्राउंड के लिए, बैकग्राउंड कैसा रखना है, बैकग्राउंड कोई कलर चाहिए तो ये ऑप्शन, अगर नहीं चाहिए तो ट्रांसपेरेंट कर दो, कोई भी कलर नहीं दिखेगा बैकग्राउंड में। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट का भी यूज देख लेते हैं। तो कट कॉपी पेस्ट का यूज करने के लिए हम यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं और यहाँ तो वही अपने चैनल का ही नेम रिपीट करते हैं, मानस सर कंप्यूटर क्लासेस। ठीक, अब जैसे मान लो यहाँ पे जो लिखा है कंप्यूटर, यही कंप्यूटर यहाँ पे एक बार और लिखना है, हमको वापस से कंप्यूटर एक बार और लिखना है। हम दोबारा टाइप नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको लिखना क्या है, कंप्यूटर ही। कंप्यूटर पहले से एक बार लिख चुके हैं, तो बार बार क्यों लिखें, बार बार क्यों टाइप करें। हम कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे कि यही कंप्यूटर यहाँ पे आ जाएगा। अब कैसे होगा, तो उसके लिए सबसे पहले इस कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है जो पहले से लिखा है। सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन है, कट और कॉपी। अगर यही कंप्यूटर उठा के यहाँ पे लाना है तो कट करेंगे, अगर यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए तो क्या करेंगे, कॉपी। तो अब बताओ डुप्लीकेट करें कि कट करके दिखाएं। चलो पहले कट करके दिखाते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है, यहाँ पे आएंगे, कट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कट पे क्लिक किए वहां से कंप्यूटर हट गया। अब जहां पे चाहिए वहां पे कर्सर रखो और वापस से आओ, यहाँ पे अब पेस्ट बटन पे क्लिक कर दो। ये देखो कंप्यूटर आ गया। तो एक बार कट कर दिए हो तो पेस्ट कर सकते हो। ठीक, अब देखते हैं कॉपी का यूज। कट समझ में आया होगा। अब जैसे मानस सर को सिलेक्ट किए, अब इसको करेंगे कॉपी। ध्यान से देखना, छोटा कर देते हैं स्क्रीन को। ये देखो सिलेक्ट किए हैं,
कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो गया, लेकिन पता नहीं चलेगा तुमको कि कॉपी हुआ है, लेकिन ये कॉपी हो गया है। अब जैसे यहाँ कंप्यूटर का आगे कर्सर रखे, इंटर बटन प्रेस करके लाइन ब्रेक किए, अब वापस से यहाँ पे पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देखो मानस सर आ गया। और एक चीज याद रखना है, एक बार कट या कॉपी कर दियो, पेस्ट जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो। देखो जितनी बार पेस्ट पे क्लिक करेंगे उतनी बार मानस सर आता चला जा रहा है। तो इस तरीके से हम कॉपी पेस्ट और कट का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। ये टेक्स्ट टूल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टूल है आई ड्रॉपर या कलर पिकर भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलर पिकर। तो ये इसका काम क्या है, जैसे मान लो कैनवा में से कोई कलर पिक करना है, इन दोनों बॉक्स में कलर 1 या कलर 2 में कैनवा में से कोई कलर लेना है, तब यूज करेंगे कलर पिकर का। जैसे कलर पिकर ले लिए, अब ये जो मानस सर जो लिखा है, ठीक, सर में जो भी कलर है वही कलर हमको कलर 2 में चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ सर के ऊपर ले आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, तो जो भी यहाँ पे कलर था वो कलर 2 में आ गया। क्लियर? वापस से कलर पिकर लेते हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटर में जो कलर है वो कलर हमको कलर 1 में तो वही है। एक काम करते हैं, ये जो चैनल लिखा है, चैनल का कलर कलर 1 में चाहिए। तो चैनल पे आएंगे और क्लिक करेंगे, यानी लेफ्ट बटन। कलर 1 में चाहिए तो लेफ्ट बटन, कलर 2 में यही कलर सेलेक्ट करना है तो राइट बटन करना है। ठीक, क्लिक करते हैं और ये सिलेक्ट हो गया कलर 1 में। ठीक, अब ठीक करने का आदत पड़ गई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर, कलर पिकर भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर का यूज क्या है, जैसे देखो अभी कैनवा का साइज छोटा है, अब हमको यहाँ पे कुछ ड्रा करना है, ठीक, या कंप्यूटर को सेलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन में तो काफी छोटा दिख रहा है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे मैग्नीफायर का। मैग्नीफायर पे क्लिक करेंगे और जहां पे जूम करना है, मैग्नीफायर से जूम इन जूम आउट होता है। जैसे लेंस से किसी भी टेक्स्ट को देखते हैं बड़ा दिखता है ना, सेम वैसे ही है यहाँ पे मैग्नीफायर। जैसे कंप्यूटर पे आएंगे और क्लिक करेंगे, देखो जूम हो रहा है, इस तरीके से जूम करेंगे और जो भी बारीकी से काम करना है यहाँ पे काम कर सकते हैं। ऐसे हाईलाइट करना है तो हाईलाइट भी कर सकते हैं पेंसिल से। ठीक, वापस से मैग्नीफायर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा। क्लियर है? लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जूम इन, राइट क्लिक करेंगे तो जूम आउट। चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नीफायर भी क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आता है ब्रशेस। ब्रशेस 1-2 ब्रशेस बताएंगे, बाकी ब्रशेस आप लोग खुद से यूज करना, क्लियर हो जाएगा। ब्रश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कई टाइप के ब्रश दिए हैं। जैसे ये पहला ब्रश हो गया, इस तरीके से चल रहा है। साइज बढ़ाना है तो वही कंट्रोल के साथ प्लस, यहाँ पे साइज बढ़ता दिख रहा है, देखो साइज बढ़ गया। सेकंड ब्रश ये है, इस तरीके से चलेगा, दिख रहा है। थर्ड ब्रश इस तरीके से चलेगा, और ये स्प्रे की तरह ब्रश है, ठीक, एयर ब्रश इसको बोलते हैं, इस तरीके से चलेगा। ये देखो इसका भी साइज बढ़ाना है, साइज बढ़ा सकते हो। साइज बढ़ाने के बाद देखना ये कैसा चलेगा, ये देखो, ठीक। कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, और राइट क्लिक करोगे तो कलर 2 चलेगा, लेफ्ट क्लिक करोगे तो कलर 1। एक साथ 2 कलर का भी यूज कर सकते हो। क्लियर? और बाकी जो है ट्राई करना है, जैसे ये वाटर कलर है, इस तरीके से दिख रहा है ना, इस तरीके से कलर कर सकते हो। कोई भी ड्राइंग बनाए हो और अपने हैंड से यानी माउस से एक कलर फिल करना है, डायरेक्टली इसका यूज करके सॉलिड कलर नहीं फिल करना है, तो ऐसे इन ब्रशेस का यूज कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं इमेज ग्रुप में। ठीक, टूल्स ग्रुप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कब तक इसी में अटके रहेंगे। अब इमेज ग्रुप में पहला ऑप्शन है सेलेक्ट। इसको ध्यान से समझते हैं। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मान लो ये जो रेक्टेंगल है यहां से हटा के यहां पे रखना है, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे। सेलेक्ट में ये रेक्टेंगल सिलेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लो कभी कभी क्या होता है ये वाला सिलेक्ट रहता है, तो इसको चेंज करेंगे, यहां से रेक्टेंगल सिलेक्शन चेंज कर दिए। अब यहाँ पे आएंगे, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है तो इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे इस तरीके से। अब इस बॉक्स के अंदर जितना एरिया है वो सारा एरिया सिलेक्ट हो गया है। अब क्या करना है, इसके अंदर माउस पॉइंटर ले आना है, मूव का आइकन बन गया, क्लिक एंड ड्रैग करके मूव करके ले जा सकते हैं। ये दिख रहा है। अब मूव करते टाइम बैकग्राउंड में कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू। ब्लू क्यों आ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर में ब्लू कलर है, तो बैकग्राउंड कलर का कलर व्हाइट कर देते हैं। अब मूव करेंगे, पहले तो अंडू कर देते हैं।
अंडू कैसे होता है, हाँ ये तो बताना भूल गए तुम लोग को। जैसे मान लो पेंसिल से या किसी भी चीज से कोई काम कर रहे हो, वो गलत हो गया, देखो गलत हो गया ना, अब इसको हटाना है तो इरेजर का यूज नहीं करेंगे, छोटी छोटी बात पे इरेजर नहीं यूज करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू रीडू, अंडू बटन पे क्लिक करेंगे तो लास्ट एक्शन, लास्ट में जो भी काम किए थे उस काम को हटा देगा, डिलीट कर देगा। ठीक, अब जैसे मान लो डिलीट कर दिए, वापस से अंडू करते हैं, वापस से ये देखो अंडू हो रहा है, जो भी ये ब्रशेस से किए थे ना अंडू हो रहा है, एक एक ऑप्शन हट रहे हैं जो भी किए थे। अब अंडू के बाद यहाँ पे आता है एक ऑप्शन रीडू, रीडू क्या करता है, जो अंडू से हटाए थे उसको वापस लाता है, एक एक स्टेप पे वापस लाएगा, ये देखो जो जो हटाए थे। अगर मान लो अंडू किए, गलती से अंडू या तो हो गया या ज्यादा बार अंडू हो गया तो वापस भी ला सकते हो रीडू से। अंडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड। अब देखो बिना इस पे क्लिक के अंडू करेंगे, शॉर्टकट के जरिए कंट्रोल जेड प्रेस कर रहे हैं, देखो रिमूव हो रहा है, कंट्रोल वाई से रीडू होता है, शॉर्टकट याद रखना। अब चल आते हैं वापस से सिलेक्ट पे, सिलेक्ट पे आ गए, यहां से सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद क्लिक एंड ड्रैग, ये देखो दिख रहा है, जहां पे चाहो वहां पे इसको रख सकते हो। साइज छोटा बड़ा करना है तो ऐसे रिसाइज भी कर सकते हो इस तरीके से। तो ये सिलेक्ट समझ में आया होगा। मान लो ये जो मैक्सिमम साइज दिया है ये डिलीट करना है, हटाना है, तो मैक्स को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में डिलीट बटन मिलेगा, या तो इसी सिलेक्ट में यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिलेगा डिलीट, डिलीट पे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। ठीक, अब जैसे मानस सर कंप्यूटर क्लासेस से इतना पार्ट हटाना है तो क्लिक एंड ड्रैग, इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब डिलीट करने के अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर, यही कंप्यूटर हमको इसके ऊपर लिखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे कंप्यूटर पे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, सॉरी सही से सिलेक्ट करना है, कंप्यूटर के अलावा और कोई भी पार्ट सिलेक्ट ना हो, सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं यहाँ से ना हटे, अगर क्लिक करके अगर मूव करके ले जाएंगे ऐसे तो यहाँ से कंप्यूटर हट जाएगा, हम चाह रहे हैं यहाँ पे भी रहे कंप्यूटर और यहाँ पे भी आ जाए इसके ऊपर भी। तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे करेंगे कॉपी, कट कॉपी का यूज अभी टेक्स्ट में बताया था, सेम वैसे यहाँ पे भी होगा। कॉपी कर दिए और वापस से पेस्ट किए, पेस्ट करने पे एक और आ गया कंप्यूटर दिख रहा है। अब इस कंप्यूटर को क्लिक एंड ड्रैग करके इसके ऊपर ले आएंगे, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जब इसको ड्रैग करके ले आ रहे हैं तो इसके बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है और व्हाइट कलर भी साथ में आ रहा है, हम चाह रहे हैं व्हाइट कलर ना आए। ठीक, यानी व्हाइट कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब व्हाइट कलर को ट्रांसपेरेंट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले कलर टू में व्हाइट कलर रखेंगे, तो ऑलरेडी व्हाइट कलर है। सेकेंड ऑप्शन क्या करेंगे, सेलेक्ट के नीचे यहां सेलेक्ट पे आएंगे और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑन करेंगे। अब देखो हमारा मैजिक, हमारा नहीं इस टूल का। अब यहाँ पे कंप्यूटर को क्लिक एंड ड्रैग करके जब ले जाएंगे तो ये देखो व्हाइट कलर इस बार नहीं आया, कुछ समझ में आया, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। कौन सा कलर ट्रांसपेरेंट हुआ है, व्हाइट कलर। ऐसे कोई और कलर ट्रांसपेरेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं, जो भी कलर ट्रांसपेरेंट करना है वही कलर इसके अंदर कर देंगे। जैसे बैकग्राउंड कलर में हम ग्रीन रख दिए, कौन सा कलर, ग्रीन। अब इसको लेकर जाते हैं तो ये देखो ग्रीन कलर ट्रांसपेरेंट है, बाकी कलर्स दिख रहे हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट में और ऑप्शन है, जैसे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। अब जैसे मान लो सिलेक्शन हमको बनाना है, ये जो लाइंस दिख रहा है केवल इसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर सिलेक्ट का यूज करेंगे और ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे तो ये तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन इसके साथ में ये पार्ट, इसका नीचे वाला जो लाइन है, इस लाइन का भी इतना हिस्सा सिलेक्ट हो गया है। हम चाह रहे हैं केवल ये वाला सिलेक्ट हो। अब यहाँ पे यूज होगा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का, वापस से जूम करते हैं, जूम आउट हो जाता है बहुत जल्दी। हाँ, सिलेक्ट पे जाएंगे, अब यहाँ पे यूज करेंगे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। अब इसका मैजिक देखना, हमको केवल ये पार्ट सिलेक्ट करना है ना। अब क्लिक एंड ड्रैग, ये देखो पेंसिल की तरह चलाना है, जितना पार्ट सिलेक्ट करना है केवल उतना ही लेना है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा बारीकी से, ठीक, इतना करने के बाद छोड़ दो। अब ये देखो सिलेक्ट हो गया, कुछ समझ में आया। अब यहाँ पे व्हाइट कलर अगर ट्रांसपेरेंट करना है तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन है, कलर टू में व्हाइट कलर ले लो और ये देखो, कुछ समझ में आया। ये देखो ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट कलर नहीं आया है, इस तरीके से। तो ये था फ्री फ्रॉम सिलेक्शन।
सेलेक्ट ऑल पहले ही बता दिए थे, एक बार बताए थे, अगर याद होगा तो। नहीं याद है तो प्रीवियस कहाँ बोल रहे हैं, थोड़ा सा रिवर्स करके देख लो पीछे का। नेक्स्ट है इनवर्ट सिलेक्शन। इनवर्ट सिलेक्शन क्या करता है, अब इसी में जैसे बोल दिया जाए ये जो टेक्स्ट लिखे हैं यहाँ से लेके, यहाँ से रेक्टेंगल कर लेते हैं। अब यहाँ क्लासेस से लेके ये नीचे का है, जितना पार्ट सेलेक्ट किए हैं केवल इतना ही पार्ट हमको रखना है और बाहर का नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, जितना सेलेक्ट किया अगर इतना हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे सिलेक्ट करके, तो जो सेलेक्ट किया यही डिलीट हो जाएगा। लेकिन हमको करना क्या है, इसका अपोजिट जो सेलेक्ट नहीं है उसको डिलीट करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस सिलेक्शन को इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट यानी इसी का उल्टा, जो पार्ट सेलेक्ट है वो डिसेलेक्ट हो जाएगा और ये बाहर का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो करना क्या है, सेलेक्ट पे आएंगे और यहां से करेंगे इन्वर्ट सिलेक्शन। सिलेक्शन इन्वर्ट हो गया। क्लिक एंड ड्रैग करके दिखा रहा है, देखो जो सिलेक्ट किए तो वो अपने स्थान पे है और बाकी एरिया सिलेक्ट हो गया है। अब सिंपली कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर देना है, बाकी सब कुछ डिलीट। ये था सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से सबको। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार वापस से वीडियो देखना, 100% क्लियर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसी में है क्रॉप। अभी ये क्रॉप ऑप्शन डिसेबल है। और एक चीज याद रखना, हम शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं, जितने भी टूल्स बताए हैं जिसका जिसका शॉर्टकट है वो शॉर्टकट इसमें दिख जाएगा। जैसे ये पेंसिल का शॉर्टकट तो है नहीं, सेलेक्ट में इसका भी नहीं है। क्रॉप का शॉर्टकट है, देखो कंट्रोल शिफ्ट एक्स, अगर ये प्रेस करेंगे तो क्रॉप हो जाएगा। कट का शॉर्टकट कंट्रोल एक्स, कॉपी का कंट्रोल सी, पेस्ट का होता है कंट्रोल वी। यानी जैसे पेस्ट करना है तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, सिंपली कंट्रोल वी प्रेस करोगे पेस्ट हो जाएगा, जो भी कॉपी या कट किए रहोगे। ठीक, अब क्रॉप पे आते हैं। क्रॉप का यूज क्या है, क्रॉप का यूज करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल ले लिए। अब जैसे मान लो हमको केवल ये इतना डेटा चाहिए, ये केवल इतना डेटा चाहिए, तो इतना डेटा सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप बटन पे क्लिक करेंगे और वो हमारा क्रॉप हो गया। क्रॉप पता होगा सबको, सब लोग मोबाइल में यूज किए होंगे। ठीक, क्रॉप ऑप्शन सब लोग मोबाइल में यूज किए होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, वापस से कैनवा का साइज बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे रीसाइज। वीडियो थोड़ा लंबी हो रहा है, पीछे नहीं हटना है, यहां तक बने रहे हो तो आगे भी देखना है। ठीक, क्योंकि आज MS पेंट पूरा समाप्त करेंगे, टाइम चाहे जितना लगे। चलो आगे बढ़ते हैं। रीसाइज। रीसाइज करने के लिए भी सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इसका साइज चेंज करना है तो एक ऑप्शन तो यही है, सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करो, सिलेक्ट हो गया और यहां से रीसाइज कर दो। ठीक, लेकिन इस ऑप्शन से एग्जैक्ट अगर कोई बोल देगा कि इतना पिक्सल ही चाहिए तो नहीं कर पाओगे। अब उसके लिए करना क्या है, रीसाइज ऑप्शन पे जाना है। रीसाइज ऑप्शन पे यहाँ पे परसेंटेज और पिक्सल दो ऑप्शन मिलेगा। तो पिक्सल पे जाना है और हाइट विथ यहाँ पे दे देना है, कितना इसका हाइट विथ चाहिए। जैसे हाइट हमको विथ हॉरिजॉन्टल चौड़ाई, तो यहाँ पे जैसे विथ हमको 200 चाहिए। जैसे यहाँ 200 करते हैं तो यहाँ पे ये वर्टिकल जो है यानी जो हाइट है ये भी चेंज हो जा रहा है। हम चाह रहे हैं विथ अलग से दे और हॉरिजॉन्टल वैल्यू जो है विथ जो है वो अलग दे। तो उसके लिए मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो को ऑफ रखेंगे। ऑफ करने के बाद अब दोनों में अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ 200 कर दिया और यहाँ पे 50 बहुत कम हो जाएगा, 100 पिक्सल्स करते हैं। ठीक, इतना करने के बाद अब जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका साइज चेंज हो गया, रीसाइज हो गया। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग करना है तो रीसाइज बटन पे क्लिक करेंगे, परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे 100% यानी ये जो साइज है ये क्या है, 100% है। अभी ये जो पूरा विथ है इसको 100% मान रहा है। इसका आधा करना हो तो यहाँ पे 50% कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 50 लिखे तो यहाँ पे भी वर्टिकल में भी 50 हो गया। मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो को ऑफ करेंगे तो मैनुअली चेंजेस कर सकते हैं। जैसे वर्टिकल में 100% ही रखते हैं, वर्टिकल यानी ये जो हाइट है इतना ही रहेगा, और हॉरिजॉन्टल में विथ जो है वो 50% कर दिए, जितना है इसका आधा हो जाएगा। ओके बटन पे क्लिक करते हैं, ये देखो रीसाइज हो गया। अब कोई एक शेप ड्रा करते हैं और उसमें करके दिखाते हैं। जैसे एक शेप है, ठीक, इसको हम सेलेक्ट भी कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिए। अब रीसाइज पे चलते हैं। अब नीचे यहाँ पे ऑप्शन है डिग्री का स्क्यू, इसका यूज क्या है ये समझाते हैं। अब यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल में हम करते हैं 50 डिग्री, डिग्री में देना है वैल्यू 50 डिग्री। हॉरिजॉन्टल देखो कुछ इस तरीके से होएगा, स्ट्रेच कर देगा। यहाँ पे ये दिखना, अभी इस रेक्टेंगल ऐसा है, जैसे ओके करेंगे देखो 50 डिग्री पे
टिल्ड हो गया, तिरछा हो गया, डायमंड शेप में। तो इस तरीके का भी इफेक्ट हम बना सकते हैं रीसाइज के जरिए। ठीक, तो रीसाइज भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं रोटेट ऑप्शन। रोटेट ऑप्शन के लिए हम इसी में एक ऑप्शन एक और कर देते हैं, एक एरो बना देते हैं ताकि पता चले रोटेट हो रहा है कि नहीं। ठीक, सेलेक्ट पे चलते हैं और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिए, अब रोटेट पे चलेंगे। पहला ऑप्शन है रोटेट राइट 90 डिग्री। जैसे इस पे क्लिक करेंगे 90 डिग्री राइट में रोटेट हो गया, ये दिख रहा है। रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री करेंगे, वापस से लेफ्ट में हो गया। कभी कभी होता क्या है, जैसे रोटेट कर दिए ना तो यहाँ पे कुछ हिस्सा नहीं दिखता, तो इस क्या करेंगे, ये जो बॉर्डर है इस पे माउस पॉइंटर ले आएंगे, इस पॉइंट पे एरो बनेगा और थोड़ा सा क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे, वो दिखने लगेगा। ठीक, फिर रोटेट पे आते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री में क्या होगा, ये जो ऊपर हिस्सा दिख रहा है ये नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, रोटेट होके ये इस तरीके से। ठीक, रोटेट हो गया। अब रोटेट तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ये रिसाइज क्यों क्लिक हो गया, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जैसे मान लो हम यहाँ पे कर्व टूल का यूज करके एक अच्छा सा ड्राइंग बनाते हैं। हंसना मत, ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। देखते हैं बना पाएंगे कि नहीं। कर्व टूल का यूज करते हैं। क्या हो रहा है, ओहो, बन जाएगा क्या। ठीक, इतना ही पार्ट बना रहे हैं, आगे और बना लेना। लोटस बना रहे हैं, कमल का फूल। ठीक, देखो एक साइड का बना लिए, अब करना क्या है, एक साइड का और बनाना है। तो दूसरे साइड का हम नहीं बनाएंगे, ये बनाएगा। कैसे बनाएगा वो देखो, सिलेक्ट पे जाएंगे, जितने ऑप्शन बताए थे अभी तक वही सब यूज करेंगे और दूसरे साइड का बन जाएगा। सिंपली सिलेक्ट पे जाना है, क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्ट करना है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन रखना है, ऑन है ऑलरेडी। कॉपी करके पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट हो गया, देखो एक डुप्लीकेट आ गया। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, क्या हो गया, रोटेट पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टली। फ्लिप हॉरिजॉन्टली से क्या होगा, ये जो इमेज है ये पलट जाएगा हॉरिजॉन्टली, जो लेफ्ट में वो राइट में हो जाएगा, इस तरीके से। ये देखो, ठीक, अगर फ्लिप वर्टिकली करते हैं तो इस तरीके से पलटता, तो वर्टिकली तो पलटना नहीं है, वापस से सीधा कर देते हैं। फ्लिप हॉरिजॉन्टली करना है और इसको ले आके ऐसे इसके नजदीक रख देना है। ये देखो एक साइड का ड्रा किए थे, दूसरे साइड का ड्रा हो गया। कलर फिल करना है तो यहाँ से कलर फिल कर सकते हो, कलर सेलेक्ट करके। तो कर्व टूल का भी यूज करके दिखा भी दिए और रोटेट भी क्लियर हो गया, रिसाइज भी क्लियर हो गया, क्रॉप भी क्लियर हो गया, सेलेक्ट भी क्लियर हो गया, कट कॉपी पेस्ट भी क्लियर हो गया। अब बचा क्या है, इसमें एक ऑप्शन बचा है, वो भी बता देते हैं। एक नहीं दो है, आउटलाइन और फिल। इसका काम क्या है तो बिना लेट किए जल्दी से ये भी बता देते हैं ताकि एमएस पेंट टास्क समाप्त ही हो जाए। अब जैसे मान लो कोई भी रेक्टेंगल लेते हैं और ड्रा करते हैं, या कोई भी शेप क्लिक एंड ड्रैग करके ड्रा करते हैं, तो ये देखो अभी ये शेप क्या है, ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर कोई भी कलर नहीं है, लेकिन आउटलाइन में कलर है। ये जो आउटलाइन दिख रहा है, ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना रेड कलर का, ये क्या है, आउटलाइन है। और इसके अंदर व्हाइट कलर यानी कुछ भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, वो फिल कलर होता है, फिल। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, आउटलाइन और फिल। आउटलाइन पे जाएंगे, नो आउटलाइन कर देंगे, देखो आउटलाइन गायब हो गया। सॉलिड करेंगे, दिखने लगा। तो आउटलाइन का कलर क्या होता है, कलर वन में जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे वो आउटलाइन का कलर होता है। ठीक, सेम ऐसे ही फिल में क्या होता है, इसके अंदर का कलर। इसके अंदर का कलर अभी क्या है, नो फिल। यहाँ पे देखो क्या है, नो फिल। तभी बाय डिफॉल्ट नो फिल ही रहता है, इसलिए कोई भी शेप ड्रा करते हैं, ये देखो तो उसके अंदर का कलर कुछ भी नहीं रहता। किसी के ऊपर रखेंगे, देखो ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल कोई भी कलर फिल नहीं है। नो फिल को हटा के सॉलिड कलर करेंगे तो आप देखो इसके अंदर व्हाइट कलर आ गया, क्योंकि कलर 2 में व्हाइट कलर है, बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, देखो व्हाइट कलर है। कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर चाहिए वो कलर चेंजेस हो रहा है। फोरग्राउंड चेंज करना है तो वो भी चेंजेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा फिल कलर। फिल में और कई ऑप्शन है, जैसे क्रेयॉन, इस तरीके से फिल होगा, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक,
और मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, ये सब कलर्स हैं। वाटर कलर इस तरीके से, ऑयल, मार्कर दिख रहा है, मार्कर में पीछे का भी हल्का सा दिख रहा है, ट्रांसपेरेंसी है इसमें। तो ये कलर के इफेक्ट है। सेम वैसे ही आउटलाइन में भी है। नो आउटलाइन करेंगे तो आउटलाइन रिमूव हो गया, नहीं दिखेगा, और सॉलिड करेंगे सॉलिड कलर में दिख रहा है। ये बाकी सेम इफेक्ट है, जो इसके अंदर फिल कर रहे थे वही सब आउटलाइन में भी लगा सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसको हम सॉलिड करते हैं और फिल कलर नो फिल ही अभी के लिए कर देते हैं। तो ये भी ऑप्शंस बता दिए, क्लियर हो गया होगा। अब मान लो ऐसा कोई कलर चाहिए जो कलर यहाँ पे है ही नहीं, वो कलर कैसे आएगा वो भी हम आज बता ही देंगे। चलो एडिट कलर पे चलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है एडिट कलर ओपन हो गया। कहाँ से ओपन किए? इस ऑप्शन से। अब यहाँ से हम अपना खुद का कलर बना सकते हैं। जो कलर चाहो वो कलर बना लो। जैसे मान लो ब्लू कलर चाहिए, अब ब्लू में लाइट चाहिए कि डार्क चाहिए, यहाँ पे देखो कलर चेंज हो रहा है, बन रहा है। जैसे जितना जैसा चाहिए, जितना लाइट चाहिए इतना लाइट कर लो, डार्क चाहिए डार्क कर लो, या रेड और ब्लू के बीच का कलर इस तरीके से लाइट या डार्क इस तरीके से सेट करो, और ऐड टू कस्टम कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा। दोबारा कभी ये कलर चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ओके बटन पे क्लिक करेंगे, कलर वन देखो चेंज हो गया। जो कलर बनाए थे वही कलर आ गया, और यहाँ इस बॉक्स में भी ऐड हो गया। अब इस कलर को हम यूज कर सकते हैं, ये देखो आसानी से। ठीक, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो एमएस पेंट के सारे ऑप्शंस बता दिए होम टैब के। अब चलते हैं व्यू टैब में भी कुछ ऑप्शंस हैं, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। जब बोल ही दिए हैं पूरा समाप्त करेंगे तो समाप्त करेंगे, भले टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए। तो चलो अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पहला है जूम इन जूम आउट, व्यू टैब में है, ध्यान से देखना। व्यू टैब जूम इन जूम आउट। जूम इन जूम आउट से क्या होगा? जूम इन पे क्लिक करेंगे तो ये जूम इन हो रहा है, वही चीज जो स्टेटस बार में यहाँ पे जूम इन जूम आउट था, ये दिख रहा है जूम इन और जूम आउट। वही चीज यहाँ पे भी है, यहाँ से जूम इन कर सकते हैं और यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। मान लो बहुत ज्यादा जूमिंग कर दिए हैं, 100% करना है, 100% क्लिक करेंगे, 100% जूमिंग हो गया। ठीक, और कंट्रोल को होल्ड रखेंगे, माउस का व्हील जो है, माउस में होता है ना घूमने वाला बटन व्हील, उसको घुमाएंगे तब भी जूम इन जूम आउट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, अब आते हैं शो हाइड ग्रुप में। शो हाइड ग्रुप में पहला ऑप्शन है रूलर। रूलर क्या होता है? ये जो नंबर से दिख रहा है ये है रूलर। इसको हाइड या शो करना है तो यहाँ से हाइड शो कर सकते हैं, हाइड शो दिख रहा होगा। नेक्स्ट है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन, इस कैनवा में ग्रिड लाइन दिखाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइन दिखने लगा। ग्रिड लाइन का यूज क्या होता है? ये ड्राइंग बनाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है ये थोड़ा सा हम एक डेमो देते हैं। जैसे मान लो कोई एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिए, इसको इस लाइन में सेट कर दिए। अब सेम इसी लाइन में एक रेक्टेंगल और ड्रा करना है तो ड्रा किए और इसको वैसे सेट कर दिए। अब देखो ये 100% क्लियर है ग्रिड लाइन की वजह से कि ये दोनों एक बराबर हैं ऊपर से, क्योंकि ग्रिड लाइन में दिख रहा है। ड्रा करने के बाद अब व्यू पे जाएंगे, इसको ऑफ कर देंगे। तो ये होता है ग्रिड लाइन का यूज। ठीक, ग्रिड लाइन यूज करो, ड्राइंग बनाओ, उसके बाद हटा दो। ग्रिड लाइन का शॉर्टकट कंट्रोल जी है, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से रूलर का शॉर्टकट है कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो रूलर ऑन ऑफ होगा। फिर आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार अभी देखो नीचे ये स्टेटस बार दिख रहा है, अगर यहाँ पे इसको ऑफ कर देंगे नीचे आएंगे स्टेटस बार नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से हम स्टेटस बार को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर आता है फुल स्क्रीन। जो भी ड्राइंग बनाया है इसको फुल स्क्रीन में देखना है तो इस बटन का यूज करेंगे, फुल स्क्रीन का वापस से देखना है। जैसे फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे ये फुल स्क्रीन में दिखने लगा कैनवा। कैनवा का साइज बहुत कम है इसलिए छोटा दिख रहा है, अगर कैनवा का साइज बड़ा होता तो बड़ा दिखता। अब कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन से बाहर आ गए। फिर आता है यहाँ पे थंबनेल। थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो इसी स्क्रीन पे इसी का थंबनेल छोटा सा दिखने लगेगा। ध्यान से देखो ये है थंबनेल, इसका साइज ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये अलग से अलग विंडो में ही ओपन हो जाएगा थंबनेल। ठीक, क्लियर। अब इसका काम क्या है? जैसे मान लो कैनवा पे बहुत ज्यादा जूम करके यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो, यहाँ पे कोई काम कर रहे हो और वो छोटा पे कैसा दिखेगा वो यहाँ पे डायरेक्ट प्रीव्यू भी देख सकते हो। कोई भी काम करो
यहाँ देखो प्रीव्यू दिख रहा है, जैसे इसके अंदर कुछ भी ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, ये देखो। ठीक, तो ये होता है थंबनेल। क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो व्यू टैब का भी सारा ऑप्शंस बता दिए आप लोग को। अब चलते हैं फाइल मेनू में। अब सेव करना सीखेंगे, ओपन करना सीखेंगे, सेव एज करना सीखेंगे। यही ऑप्शंस बचे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये भी बता देते हैं। ड्राइंग तो बहुत अच्छा नहीं बना है, फिर भी जो भी बना है इसी को हम सेव करेंगे। ठीक, तो सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे, यहाँ से फाइल मेनू में। फाइल मेनू में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेव। सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे देखो सेव एज लिखा है। अब यहाँ पे करना क्या है, लेफ्ट साइड में यहाँ से स्क्रॉल करके सर्च करना है डेस्कटॉप, यानी ढूंढना है। डेस्कटॉप मिल गया, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। जरूरी नहीं है डेस्कटॉप पे, आप कोई भी फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस फोल्डर में सेव करेंगे उसी फोल्डर में हमारा फाइल मिलेगा। तो हम डेस्कटॉप सिलेक्ट करते हैं। डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद अब नीचे आएंगे, ये फाइल नेम दिख रहा है। फाइल नेम डिफॉल्ट में क्या होता है, अनटाइटल। अनटाइटल को हटाना है हमें और अपना नेम लिखना है, क्योंकि हमने ड्राइंग बनाया है तो अपना ही नेम लिखेंगे। अब यहाँ पे अनटाइटल जो लिखा है यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको बैक स्पेस से इरेज करेंगे। जो भी अनटाइटल लिखा था उसको हटा दिए। अब यहाँ पे अपना नेम लिखते हैं। तो मेरा नाम जानते ही हो, मानस। मानस लिखने के बाद सेव बटन पे क्लिक कर दिए। अब सेव बटन पे क्लिक करने के बाद अब टाइटल बार में देखो, पहले यहाँ पे अनटाइटल था, अगर ध्यान दिए होगे तो हमने शायद नहीं बताया था इस वीडियो में, अब बता दे रहे हैं। पहले यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ था, लेकिन अब आ गया मानस, क्योंकि मानस नाम से ये फाइल सेव हो गई है। अब इस फाइल को अगर हम क्लोज भी कर देंगे, ये क्या, क्लोज कर दिए। अब ये देखो डेस्कटॉप पे मानस नाम का फाइल दिख रहा है। यही फाइल है जो हमने आज बनाया है। इस फाइल को ओपन करना है, सीधा इसी फाइल पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन, ये ओपन ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, तुम लोग के कंप्यूटर में इतने सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ठीक, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हमने ऐड ऑन किया है, ऐड किया है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। तुम लोग के सिस्टम में बहुत कम ऑप्शंस रहेंगे। तुम लोग भी आगे अगर सीख लोगे कंप्यूटर तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पे हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। ये इमेज हमारा ओपन हो गया जो अभी ड्राइंग करके बनाए थे। यहाँ से जूम करके देख सकते हो। ठीक, क्लोज करते हैं। एक शॉर्टकट तरीका है किसी भी फाइल को ओपन करने का। शॉर्टकट तरीका क्या है, उस फाइल पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करना है, यानी डबल क्लिक। डबल क्लिक करेंगे, डायरेक्टली वो फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक, अब इस फाइल में कोई और चेंजेस करना है तो वापस हम पेंट को ओपन करेंगे। पेंट जैसे स्टार्टिंग में ओपन किए तो वैसे ही पेंट को ओपन करेंगे। पेंट ओपन करने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं ओपन का। कैसे कोई भी फाइल ओपन करेंगे पेंट के अंदर, यानी एग्जिटिंग फाइल को पेंट के अंदर कैसे ओपन किया जाएगा वो सीखेंगे। फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन है ओपन। शॉर्टकट है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ प्रेस करो या फाइल मेनू में आके ओपन बटन पे क्लिक करो। ओपन बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ, कुछ नहीं आया क्या, वापस से क्लिक करते हैं, आ गया आ गया। थोड़ा स्लो हो गया क्या हमारा सिस्टम, कोई बात नहीं। ओपन बटन आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है, मान लो कोई दूसरा फोल्डर ओपन रहेगा तो हमको कहाँ पे जाना है, याद रहना चाहिए कहाँ पे सेव किए थे, डेस्कटॉप पे किए थे। तो डेस्कटॉप पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फाइल है मानस नाम का, यही सेव किए थे। इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करना है, सिंगल क्लिक से, और नीचे आएंगे ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओपन बटन पे क्लिक करेंगे वो फाइल हमारा ओपन हो गया। टाइटल बार में देखो मानस दिख रहा है, यानी हमारा वही फाइल है जो अभी बनाए थे। अब इसमें जो चेंजेस करना है वो चेंजेस करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक चेंजेस कर दिए, ऐसे ही ड्रा कर दिए, ध्यान मत दो इस पे। ठीक, ड्राइंग पे ध्यान नहीं देना है, ड्राइंग अच्छी नहीं है। अब ये ड्रा कर दिए। अब इस चेंजेस को सेव करना है उसी फाइल में, ताकि उस फाइल को दोबारा ओपन करें तो कुछ इस तरीके से दिखे। तो क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, वापस से सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे ये सेव हो गया। इस बार नहीं पूछेगा कहां पे सेव करना है, किस नाम से करना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से नाम और लोकेशन इसको दे चुके हैं। तो ये बार बार नहीं पूछेगा। सेव कर दिए, ये चेंजेस सेव हो गया। अब इसको क्लोज करके हम वापस से एक बार दिखा देते हैं। ये देखो ये फाइल है हमारा, डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ये देखो जो पेंसिल से ऐसे ड्रा किए थे ना वो हमारा दिख रहा है, ये देखो। ठीक, अब एक और चीज बता देते हैं, वापस हम पेंट को ओपन करेंगे। लेकिन पेंट ओपन करेंगे फिर ओपन में जाएंगे, ओपन करेंगे, ये कुछ लेंदी प्रोसेस लग रहा है। चलो शॉर्टकट हम ज्यादा बताते हैं।
अब देखो मानस जो फाइल है इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे ढूंढते हुए, यहाँ पे मिलेगा ओपन विथ। ओपन विथ में पेंट यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, डायरेक्टली पेंट पे क्लिक करेंगे, ये फाइल डायरेक्टली एमएस पेंट पे ओपन हो गया। इसके पहले क्या किए थे, पेंट को ओपन किए थे, फाइल पे गए थे, फिर ओपन पे गए थे, फिर अपना फाइल ढूंढे थे, फिर ओपन किए थे। ये सब स्टेप नहीं करना है, ठीक। सीधा फाइल पे राइट क्लिक, ओपन विथ, पेंट पे क्लिक कर दो और यहां पहुंच जाओ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो इसमें कुछ और चेंजेस करते हैं, जैसे एक रेक्टेंगल बना दिए और इसमें हम कलर फिल कर देते हैं, रेड कलर फिल करते हैं। चलो फिल हो गया। हाँ एक बचा है ये, चलो इतना बहुत फिल हो गया, रेड कलर फिल कर दिए। अब हम चाह रहे हैं ये जो इमेज बनाए हैं अभी, ये सेव करना है अलग नेम से, सेम लोकेशन पे। अलग कहां सेव करेंगे, लेकिन अलग फाइल सेव करना है। अगर फाइल में जाके सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो चेंजेस किए हैं उसी फाइल में सेव होगा। हमको उसी फाइल में सेव नहीं करना है इस बार, तो क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब ये वापस से पूछ रहा है कहां पे सेव करना है और किस नाम से करना है। तो हमको सेव कहां करना है, वापस से डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी डेस्कटॉप सेलेक्ट है और नेम में चेंजेस कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे शुक्ला लिख देते हैं, ठीक। शुक्ला लिखने के बाद सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं और ओके करते हैं। अब यहाँ पे देखो टाइटल बार में क्या लिख कर आ रहा है, शुक्ला, और इसको हम क्लोज करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखो एक अलग फाइल बन गया शुक्ला नाम का। इसमें जो चेंजेस किए थे इस फाइल में वो चेंजेस इसमें है, इसमें सेव नहीं हुआ क्योंकि सेव ना करके सेव एज किए थे। तो सेव और सेव एज में अंतर भी समझ में आया होगा। क्या अंतर है, सेव करेंगे तो जो फाइल पहले से बनी है उसी में वो अपडेट हो जाएगा, जो भी चेंजेस किए थे उसी फाइल में सेव हो जाए, उसी फाइल में सेव हो जाएगा। लेकिन सेव एज करेंगे तो जो भी चेंजेस किए हैं, जो भी फाइल बनाए हैं, वो अलग से दोबारा सेव होगा। जो भी नाम दोगे उस नाम से, जिस लोकेशन में सेव करोगे उस लोकेशन में सेव होगा दोबारा। तो चल के वापस से पेंट को ओपन करते हैं और देखते हैं कोई ऑप्शन छूटा तो नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो। होम टैब के सारे ऑप्शंस बता दिए, व्यू टैब बता दिए, अंडू रीडो भी बता दिए, क्विक एक्सेस टूल बार है ये, ठीक। ये कौन सा टूल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार। ये सेव बटन है, कंट्रोल एस, यहाँ से भी डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। जो यहाँ पे जाके करते हो वही काम यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू का, तो एक काम करते हैं पहले अपना फाइल ओपन कर लेते हैं पुराना, ठीक। पुराना फाइल डायरेक्टली कैसे ओपन हुआ ये तो बताया ही नहीं, चलो बता देते हैं ना, अभी टाइम है। फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे देखो रिसेंट पिक्चर लिखा है और यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस नेम दिख रहे हैं। तो ये सब जो इमेजेस हैं ये रिसेंट में जो जो इमेजेस पेंट पे ओपन किए थे, जिस जिस इमेज पे काम किए थे वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे या दिख रहे हैं। अब जैसे मानस नाम का फाइल बनाया था उस पर क्लिक करते हैं, देखो मानस नाम का फाइल डायरेक्टली ओपन हो गया। फाइल पे चलते हैं, यहाँ जेमिनी करके एक जेमिनी से इमेज जनरेट करवाए थे, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किए थे पेंट में ओपन करके, इसलिए यहाँ पे ये भी दिखा रहा है। क्लिक करते हैं तो ये देखो इस तरीके से, और वापस से फाइल में चलते हैं रिसेंट में, ये देखो इस तरीके से। तो ये क्या है, इमेज है, पेंट में ओपन हो गया क्योंकि इसके पहले ओपन किए थे, इसमें हम काम किए हैं पेंट से, पेंट में ओपन करके काम किए हैं, इसलिए रिसेंट में ये दिख रहा है। तो रिसेंट में वो फाइल्स दिखते हैं जिन पे काम कर चुके हो। क्लियर, ये देखो। तो अगर पेंट ओपन कर लिए हो और किसी रिसेंट फाइल में यानी कोई भी फाइल पे काम कर रहे थे, वो फाइल डायरेक्टली यहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर नेम याद है तो उसको डायरेक्ट ओपन करो और उसमें आगे का काम करो। क्लियर। और एक चीज बता देते हैं, फाइल पे जाएंगे। अब जैसे ये जो ड्राइंग बनाया है काफी अच्छा मान लो बना लिए हैं, इसी ड्राइंग को डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में सेट करना है, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में। अभी देखो डेस्कटॉप पे क्या है, नॉर्मल विंडोज का बैकग्राउंड है, हम चाह रहे हैं यही इमेज बैकग्राउंड में सेट हो जाए। तो उसके लिए भी एमएस पेंट में डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया है। देखो फाइल मेनू में जाएंगे, फाइल मेनू में जाने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे मिलेगा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखना मैजिक,
वही इमेज डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में इंटर हो गया, यानी लग गया। डायरेक्टली एमएस पेंट पे ड्राइंग बनाओ और डेस्कटॉप पे लगा दो बैकग्राउंड। अब इससे आसान क्या चाहिए? अगर अच्छा ड्राइंग बनाए तभी लगाना, नहीं तो भद्दा लगेगा। तो हमारा तो अच्छा ड्राइंग है नहीं, फिर भी हम लगा दिए आप लोग को दिखाने के लिए। चलिए फिर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर न्यू मेंबर हो तो, अगर पुराने मेंबर हो तो लाइक करना मत भूलना। अगर कुछ कोई भी ऑप्शन छूट गया हो तो कमेंट में करके जरूर बताना, ठीक। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और कुछ नए शॉर्टकट भी बताएंगे नए वीडियो में।